हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 4 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका विभाजन। जिज्ञासा दीदी, जीव वृद्धि कैसे करते हैं? हमारे घाव और चोट कैसे ठीक हो जाते हैं? तो इन दोनों का जवाब है बेटा कोशिका विभाजन। आज की वर्कशीट में हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान, सभी बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। देखो क्या कहा गया है बेटा, जब एक कोशिका विकसित होकर विभाजित हो जाती है, समझो कि ये एक कोशिका है, ये क्या कर रही है, पूरी तरह विकसित हो गई, विकसित होकर क्या करती है, ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। देखो यहाँ पे एक कोशिका थी और यहाँ पे दो कोशिका बन गई। तो जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। विभाजित होने वाली कोशिका को मातृ कोशिका कहते हैं। मदर कोशिका मदर सेल हो गई ना, तो मातृ कोशिका कहते हैं। और विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका को संतति कोशिका कहा जाता है। समझ में आया? जैसे कि ये कोशिका विभाजित होने वाली है तो इसको हम क्या कहेंगे, मातृ कोशिका। और विभाजन के बाद अगर दो कोशिकाएं बन जाती है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, संतति या डॉटर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर में वृद्धि विकास होता है। यह इस क्रिया के फलस्वरूप घाव भरते हैं और युग्मक भी बनते हैं। तो ये देखो, ये कोशिका विभाजन का महत्व हो गया। देखो क्या दिया गया, कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर में वृद्धि, जो भी वृद्धि होती है, देखो एक बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे वृद्धि करके उसकी हाइट कितनी बढ़ जाती है, तो वो जो भी वृद्धि हो रही है, उसके शरीर, उसका भार बढ़ जाता है, उसके पूरे शरीर की वृद्धि हो जाती है। तो वो वृद्धि क्यों होती है, कोशिका विभाजन द्वारा, और उसका विकास होता है। यह इस क्रिया द्वारा, देखो आपको भी बहुत बार कभी चोट लग जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो घाव, वहाँ पे जहाँ चोट लगी है वहाँ से घाव भर जाता है, क्यों, वहाँ पे कोशिका का विभाजन होता है और पुरानी कोशिका जो टूट गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है उसकी जगह नई कोशिका आ जाती है कोशिका विभाजन के थ्रू। और इसमें युग्मक भी बनते हैं। अब युग्मक देखो क्या होते हैं, युग्मक से मतलब है कि जैसे अगर मादा कोशिका है तो उसके अंदर अंड कोशिका का बनना, और अगर ऐसे ही मेल कोशिका है, नर कोशिका है, तो उसके अंदर शुक्राणु का बनना। तो ये अंड कोशिका और शुक्राणु ये क्या हो जाएंगे, युग्मक। ठीक है, तो ये युग्मक का बनना या घाव बनना, वृद्धि और विकास, ये सब क्या है, कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव है। आगे देखो क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो देखते हैं पहले समसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह सामान्य वृद्धि के लिए होता है। ये जो समसूत्री विभाजन है, ये सामान्य जो वृद्धि होती है शरीर की, एक छोटा बच्चा बड़ा बन जाता है, उस वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसमें होता क्या है, एक कोशिका है, जैसे कि ये कोशिका क्या करती है, दो कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। ठीक है, अब इन कोशिका के अंदर जो ये मात्र कोशिका है और ये संतति कोशिका है, इनके अंदर जो बनने वाले गुणसूत्र की हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे कि गुणसूत्र क्या होता है। तो जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मदर सेल्स के, मदर जो मात्र कोशिका है उसके बराबर होती है। अगर यहाँ पे 24 है गुणसूत्र तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 24 गुणसूत्र होंगे, और इसके अंदर भी क्या होंगे, 24 गुणसूत्र। और इसका कार्य सिर्फ जैसे कि अगर कोई चोट लग जाती है, कोई घाव भरना होता है, तब इसका ये समसूत्री विभाजन होता है, या फिर जो सामान्य वृद्धि होती है उसके लिए इसका विभाजन, कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन उस समय होता है। तो समझ में आया, जो सामान्य वृद्धि के लिए जो भी विभाजन होता है वो क्या है, समसूत्री विभाजन। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में मात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार समसूत्री युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कोशिका हुई, ठीक है, ये मात्र कोशिका, इसमें क्या होगा, पहले दो कोशिकाएं बनेंगी और उसके बाद चार कोशिकाएं बनती है। ये ध्यान रखना है, इसके अंदर इसमें क्या बनती है, पहले दो बनी और उसके बाद चार बनी। अब क्या होगा, देखो मात्र कोशिका और जो संतति कोशिका है वो कितनी, मात्र कोशिका तो एक है, संतति कोशिका कितनी बन गई, चार बन गई। दो बार लगातार विभाजन होते हैं। देखो एक बार लाइन पढ़ती हूँ मैं। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में
4 संतति युग्म कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। जो अब ये 4 कोशिका बनी है ना बेटा, जो ये अब 4 कोशिका बनी है, अगर यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 24 थी, ठीक है, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, अगर यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 24 थी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आधी। इन चारों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें जो 4 अंत में कोशिकाएं बनी है उसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। अगर यहाँ पे 30 है गुणसूत्रों की संख्या तो यहाँ पे हर कोशिका में कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, जितने भी गुणसूत्र मात्र कोशिका के अंदर है वो जब संतति कोशिका बनेगी तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। जबकि हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, दोनों में मदर कोशिका, मात्र कोशिका और जो संतति कोशिका है दोनों में समान होती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों विशेष कोशिकाओं में होता है। तो अब देखो ये जो विभाजन है ना, ये सिर्फ क्या, या तो शुक्राणु बनाने, जब शुक्राणु बनाना होता है मेल सेल से या नर कोशिका से, और या क्या बनाना होता है, अंड कोशिका बनानी होती है, उसी समय ये जो अर्धसूत्री विभाजन है उसका वो यूज होता है। समझे मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ कि सिर्फ प्रजनन अंगों में सिर्फ या तो अंड कोशिका बनाने के लिए या शुक्राणु बनाने के लिए ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे केवल युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे अंड कोशिका क्या है, युग्मक है, और शुक्राणु क्या है, युग्मक। सिर्फ इससे क्या होता है, इससे कोई टूट फूट हुई है हमारे शरीर में या हमारी वृद्धि या विकास या चोट का घाव बनना, ये सब काम इसमें नहीं होता। इसका काम सिर्फ क्या है, युग्मकों का निर्माण करना, और ये सिर्फ प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। तो आइए देखते हैं आगे, देखो डायग्राम देके समझाया गया है बेटा कोशिका विभाजन। ये है समसूत्री विभाजन और यहाँ पे दिया गया है अर्धसूत्री विभाजन। तो पहले हम समसूत्री विभाजन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक मात्र कोशिका है, ये क्या है, मात्र कोशिका। ठीक है, मात्र कोशिका में गुणसूत्र दिए गए हैं यहाँ पे। ये देखो अब क्या करेगा, जब विभाजन होता है तो कोशिका अपने आकार में थोड़ी वृद्धि करती है, क्योंकि उसे 2 कोशिका बनानी है ना, तो अपने आकार में थोड़ी वृद्धि करते। देखो वृद्धि करी आकार में, और उसके बाद क्या होगा, ये देखो ये आकार में वृद्धि करके फिर जैसे मान लो वृद्धि करके थोड़ा थोड़ा यहाँ से इस टाइप से होनी शुरू हो जाती है कोशिका, और उसके बाद ये पूरी तरह कट होकर दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती है, और लास्ट में हमें कितनी मिल गई, 2 संतति कोशिका। यहाँ पे 2 संतति कोशिका मिल गई। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो देखो मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका में गुणसूत्र और विभाजन हो रहा है, तो पहले क्या बनेगी, 2 कोशिका। अब जो ये 2 कोशिका बनी है इसमें फिर एक विभाजन होगा, तो लगातार 2 विभाजन हो गए, तो अब हमें कितनी कोशिकाएं मिल गई, 4। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है यहाँ पे, आधी। बस यही बात ध्यान रखनी है कि तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री इसीलिए लिखा गया है कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और गुणसूत्र कितने बन जाते हैं, 4। गुणसूत्र कोशिकाएं कितनी बन जाती है, 4। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम इसके क्वेश्चन से करने की कोशिश करते हैं। कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। देखो मैं अभी आपको बता चुकी बेटा कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। अगर इसको अलग से लिखवाऊं तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। तो पूरा आप ऐसे का ऐसे ही इसका आंसर लिख दीजिएगा, इसके अलावा और अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आना आपको ज्यादा जरूरी है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है, इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। देखो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है बेटा। अभी मैंने बताया अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, यह कोशिका विभाजन यहाँ लिख दीजिएगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। कहाँ पे होता है, प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिनसे केवल युग्मकों का निर्माण होता है। ये पूछा गया, उसमें पूरा का पूरा यही आंसर आ जाएगा बेटा। यह विभाजन कोशिकाओं के केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन से बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे बताओ। 46 का आधा कितना होता है, 23। कितना हो जाएगा, 23। तो जो अर्धसूत्री कोशिका के विभाजन के बाद जो संतति कोशिका बनेगी, या कोई जैसे आप कह दो कि क्योंकि ये किस में होता है, सिर्फ युग्मकों में होता है, तो जो अंड कोशिका बनेगी या जो शुक्राणु कोशिका बनेगी उसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते क्या दिया। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, तो इसे हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, सारे आंसर बेटा आपकी वर्कशीट में ही होते हैं। तो देखिए क्या कहा जाता है,
जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो इसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका को मात्र कोशिका और विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका को संतति कोशिका कहते हैं। तो ये पूरा इसके अंदर आप लिख दीजिएगा, ये आपका 4th का आंसर हो जाएगा। तो बेटा अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।